हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एक मेडिटेशन, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन मेथड जिससे कि आप अपने ट्विन को अपने जैसा, मतलब जैसा आप अपने ट्विन के अंदर चाहते हैं क्वालिटीज़, वैसा आप उनके अंदर ला सकते हैं। और अगर आपके ट्विन भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आप में बहुत सारी कमियाँ देखते हैं, तो कैसे आप अपने अंदर भी वो सारी चीज़ें लेके आ सकती हैं जो आपके ट्विन को पसंद हो। वैसे ये कोई कहने की बात नहीं है, ट्विन दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही तो डिस्टॉर्टेड होते हैं ना। दोनों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो डिस्टॉर्टेड होती हैं। फीलिंग के बेस पे हम उनको पसंद करते हैं क्योंकि हमारी फीलिंग उनसे इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है। बाकी क्वालिटीज़ तो वो ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि बस मन करता है कि छोड़ के भाग जाओ, है ना। तो बस वही बात यहाँ पे करूँगी कि कैसे आप अपने ट्विन को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग भी क्या कह लें, आपको जो जैसी चीज़ें अपने ट्विन के अंदर पसंद है वैसी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे घर में फैमिली का ही कोई रिलेशनशिप हो, मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी रिलेशनशिप हो, सास ससुर, एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जब हम किसी लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, या हमारे ट्विन ही हमारे आने वाले लाइफ पार्टनर हैं, या हम अपनी लाइफ में अपने किसी हस्बैंड को चूज़ करने जा रहे हैं, सोलमेट को चूज़ करने जा रहे हैं, तो कभी कभी हम ऐसी गलती करते हैं कि हमें पता होता है कि वो हमारा ट्विन है, या हमको ये लगता है कि वो हमारा सोलमेट है, तो हम उसको इस बिना पे चूज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारा सोलमेट है या हमारा ट्विन है, तो इसे चूज़ कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या है कि इल्यूज़न भी हो सकता है ना कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है कि नहीं। तो हम इस बेस पे ना चूज़ करें कि वो हमारा ट्विन है या सोलमेट है, हम इस बेस पे चूज़ करें कि हमें जो पसंद है, हमको जो एक पर्सन के अंदर, एक लाइफ पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, वो उस पर्सन के अंदर है कि नहीं। इसी आधार पे आपको उस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। अगर आप खुद को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपको ये क्लियर पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसी पर्सन के अंदर क्या चाहिए, आप उसके साथ रह पाएंगे या नहीं। आपको अपने अंदर किसी पर्सन की, जो आपका लाइफ पार्टनर है, या जो भी आपका ट्विन है, या जो भी सोलमेट, या जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या अगर आपने किसी को भी नहीं चूज़ किया है, जस्ट आप एक चाहती हैं कि हमारा एक पार्टनर हो, वो वैसा हो, तो वो जो इमेज है आपके दिमाग में उसकी, वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। जिन लोगों के दिमाग में ये इमेज क्लियर नहीं होती है ना, वो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उनको अपने किसी पार्टनर के अंदर जो उन्होंने सोची है, उनमें से कोई एक या दो क्वालिटीज़ उनको किसी व्यक्ति के अंदर दिख जाती है, वो उसी एक ही दो क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाकी सारी क्वालिटीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और सोचते हैं बाकी जो क्वालिटीज़ है उसको चलो मैनेज कर लेंगे, अरे थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लेंगे, और उसी चक्कर में हो जाती है गड़बड़, और वो फिर उनको लाइफ टाइम मैनेज करना पड़ता है एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ करके। या वो इसी तरीके से अगर चूज़ कर करके मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते रहे हैं तो उनका ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, उनको बहुत सारे रिलेशनशिप में धोखा वगैरह भी मिलता है। तो इसलिए आपके माइंड में ये इमेज क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, ये थॉट क्लियर रहना कि आपको अपने ट्विन के अंदर क्या क्या चीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। आपको यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज भेजना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक क्लियर मैसेजेस नहीं भेज पाते यूनिवर्स को। कैसे नहीं भेज पाते? क्योंकि आपके ट्विन डिस्टॉर्टेड होते हैं, आपके ट्विन आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके ट्विन आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे छोड़ दूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें। या आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए तो वो तो मेरे ट्विन के अंदर है ही नहीं, या मुझे जो चीज़ें चाहिए थी एक रिलेशनशिप में वो तो मेरे ट्विन कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे जर्नी में हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इसलिए हम क्लियर मैसेजेस यूनिवर्स को भेज नहीं पाते हैं। हम शांति से बैठ के अगर सोचें तो हाँ, हमें यही लगता है कि हाँ हमें ट्विन चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ट्रिगर्स होते हैं, डीएम का डिसरिस्पेक्ट आता है, या फिर वो आपको किसी बात को ट्रिगर कर देते हैं, तो हमारा थॉट तुरंत बदल जाता है, या फिर हम यूनिवर्स को एक नेगेटिव मैसेज सेंड कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स को भेजते रहते हैं। कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी हमको हस्बैंड के साथ रहना है, कभी ट्विन के साथ रहना है, कभी रहना ही नहीं है, कभी दोनों नहीं चाहिए, कभी अकेले रहना है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग आप मैसेजेस भेजते हैं यूनिवर्स को।
क्योंकि ये जर्नी ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझे चाहिए क्या। पहले तो खुद ही नहीं क्लियर होता था कि चाहिए क्या, और जब पता ही नहीं है खुद को तो यूनिवर्स को मैसेज क्या भेजेंगे, कंफ्यूजिंग मैसेजेस ही भेजते हैं। देखिए यहाँ पे शादीशुदा रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, जो शादीशुदा रिलेशंस में हैं वो भी अपने लिए कुछ चीज़ें चूज़ करें। जैसे जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो फॉलो वो कर सकते हैं, बट हाँ वो थोड़ा सोच समझ के करें अपने अकॉर्डिंग कि उन्हें क्या चाहिए, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, क्या चाहिए उनको अपनी लाइफ में, उनके लिए उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सही है। क्योंकि हम यहाँ से तो सबको नहीं देख रहे हैं ना कि उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। जो रिलेशनशिप हार्ड चल रही है, जिसमें आप बिल्कुल ही नहीं रह सकते, उसको आप छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। जो आपकी रिलेशनशिप अच्छी है उसमें आप अपनी रिलेशनशिप में ही रहिए। अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव भेजिए, अपने ट्विन के साथ अनकंडीशनली लव कीजिए और अपने हस्बैंड के साथ रहिए। और अगर आपको ये पता है कि अब आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, तो आपको अपने हस्बैंड के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आप अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। आपके हस्बैंड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बुरी लगती है वो अपने अंदर मिरर कराइए, अपने अंदर भी वो चीज़ें हील करिए। जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ आपको उनके अंदर ख़राब लगती हैं, हो सकता है कोई पास्ट पेन, ट्रॉमा, वो सब आपके अंदर पड़ा हो, तो वो चीज़ें हील कीजिए। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप हील कीजिए। हस्बैंड भी चेंज होते हैं, जैसे जैसे आप इन्हें वर्क करने लगेंगे हस्बैंड भी एक सोलमेट की तरह हो जाते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप में वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो मेथड यहाँ पे बताया जाएगा वो जिनको हस्बैंड के साथ रहना वो अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको ट्विन चाहिए वो अपने ट्विन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सोलमेट रिलेशनशिप में है, जिनको कोई सोलमेट या किसी भी इससे प्यार है, उनको वो चाहिए तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका कोई भी नहीं है वो अपने लाइफ में एक राइट पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली करना क्या है कि हमें यूनिवर्स को क्लियर मैसेजेस भेजना है। और क्लियर कैसे भेजना है? सोचने को तो हम कुछ भी सोचते रह जाते हैं। जो हमने आज सोचा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम कुछ और ट्रिगर वगैरह से चेंज हो जाते हैं या कुछ और सोचने लगते हैं ना। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा जो पॉजिटिव थॉट है, जो हमारा पॉजिटिव थॉट हमको आया है अपने ट्विन के बारे में कि हमको ऐसा पार्टनर चाहिए, तो उसको हमको लिख के रखना है। एक लिस्ट बनानी है आपको कि आपको अपने पार्टनर के अंदर क्या चाहिए। इसको मैं पहले भी 2-3 महीने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। लव लिस्ट कैसे बनाते हैं वो वाला मैंने बताया था, उसी में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड है, यहाँ पे मैं पूरा आपको प्रोसेस ही बता दूँगी, एक लिस्ट भी बता दूँगी आपको। तो प्रोसेस में क्या करना है, सबसे पहले ये पूरा मैं मेडिटेशन करना ही आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बस लिस्ट बनाना बता दूँगी और उसके बाद उसको सिर्फ पढ़ते रहना, नहीं। पहले प्रोसेस में आपको सबसे पहले थिंक करना है और एक लिस्ट बनानी है शांत माहौल में बैठ के कि एक्चुअली सोच समझ के कि आपको चाहिए क्या, आपका रियल जो थॉट है अपने पार्टनर को लेके वो क्या है, कैसा पार्टनर आपको चाहिए। और पॉइंट टू पॉइंट करके आप उसको लिखिए, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25 जो भी पॉइंट है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक लिस्ट बताती हूँ। जैसे कि आपने लिस्ट में लिखा कि आपको वेल एजुकेटेड चाहिए, जो आपका पार्टनर हो आपको लगता है कि वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपने नीचे लिखा कि वो आपकी सारी फीलिंग को समझे, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। कुछ लोगों को हैंडसम चाहिए होता है तो वो हैंडसम भी लिख सकते हैं, और कुछ लोगों को ब्यूटी या कलर वगैरह कोई मायने नहीं रखता है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं कि उसमें लिख सकते हैं कि हाँ कलर, ब्यूटी या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग वो उनको मायने नहीं रखता, थोड़ा नॉर्मल भी होगा तो भी चलेगा, वो ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शाय नहीं होना चाहिए, मजाकिया थोड़ा सा होना चाहिए, हर माहौल में ढलना आना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। आगे भी आप इसी तरीके से लिख सकती हैं, इंटेलिजेंट बट नॉट ईगोइस्टिक, हार्ड वर्किंग, फियरलेस, ये सब भी लिख सकती हैं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो। होता ही नहीं काइंड ऑफ लड़के जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं या उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हाथ वगैरह भी उठाते हैं, तो ऐसा पर्सन किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। बट अक्सर होता है ना लड़कों में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर और लड़कियों को कुछ नहीं समझना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग 10, 12, 13, 15, 20 जो भी लिख सकते हैं उसको लिखिए। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि चलो 1-2 कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप लिख तो दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात तो बाद में आएगी, पहले आप लिख के मैनिफेस्ट हम करेंगे। तो लिख के आप पूरा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो आपके ट्विन में अभी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लिख लीजिए। और अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको आप अपने इनर वर्क में शामिल कर लीजिए, लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क। और हर बार न्यू मून एंड फुल मून के दिन पे या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो भी ऐसा इम्पॉर्टेंट दिन आए
उस दिन ये मेडिटेशन ज़रूर करें। इसको 2-3 बार पहले पढ़ लें। उसके बाद क्या करना है, सिंपली मेडिटेशन में बैठ जाना है और सारी चीज़ें विजुलाइज़ करनी है। चाहे वो अपने ट्विन के साथ कर सकते हैं या यूनिवर्स को प्रेयर कर सकते हैं या यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मैं ऐसी चीज़ें चाहती हूँ उसके अंदर। मेडिटेशन में जब आप लोग बैठते हैं तो आपके दिमाग में देखते नहीं किस तरीके से विचार, बहुत सारे विचार आते हैं। तो वो विचार कभी एक चीज़ को लेकर नहीं आते, कभी विचार आपका कहीं गया, कभी कहीं गया। तो आप अपने उन्हीं विचारों को आपको इधर शिफ्ट कर देना है और आप सोचना शुरू कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आपके ट्विन के अंदर होनी चाहिए। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप अपने ट्विन को ही विजुलाइज़ करेंगे या आप अपने सोलमेट को विजुलाइज़ करेंगे या आप दोनों में से किसी को विजुलाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूनिवर्स को ये कहें कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए एक ऐसे पर्सन के अंदर जो मेरा लाइफ पार्टनर आने वाले समय में बने। ये मेरी रिलेशनशिप की प्रायोरिटीज़ है और मैं इसे ही एक्सेप्ट करूँगी, इसके अलावा मैं और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँ। ऐसे मैसेजेस आप यूनिवर्स को भेजें, ऐसा बोलें कि मैं ठीक है वेट कर लूँगी लेकिन चाहिए तो मुझे यही, ऐसी ही क्वालिटी। अब ये वाला मेडिटेशन आपको करना है 10 मिनट या 15-20 मिनट। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि ये कुछ और ज़्यादा ही कर लेते हैं, आधे घंटे 1 घंटे तक बैठे रह जाते हैं और बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टेशन होता है। आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या आगे का, फ्यूचर का, भविष्य का, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज़ कर लेंगे। ऑटोमेटिक विजुलाइजेशन होता है क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लगती है ना तो वो ऑटोमेटिक विजुलाइजेशन होने लगता है। इस मेडिटेशन में आप बहुत सारे ऐसे सीन विजुलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा एक पार्टनर मिला है जो आपको बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। विजुलाइज़ कीजिए कि उसका कैसा बिहेवियर है, उसके कैसे थॉट्स हैं, वो किसी चीज़ को किस तरीके से लेता है, किसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है और सोच सोच के खुश हो जाइए। सिंपली उस दिन आप अपनी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल कर लेंगे ना, ये सारी चीज़ें सोच सोच के। फुल मून के दिन या जिस दिन आप ये चीज़ कर रहे होंगे, और फुल मून न्यू मून के दिन करते हैं तो ये और अच्छी बात है, तो उस दिन आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी ये मेडिटेशन करने के बाद। और अगर आप यही मेडिटेशन 1 महीने तक, 2 महीने तक, अब ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर कीजिए, 1-2 दिन बीच में छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ न्यू मून फुल मून के दिन तो ज़रूर ही करना चाहिए और हफ्ते में 2-3 बार तो कर ही लेना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ करके 1-2 महीने 3 महीने आप करके देखिए। इन वक्त तो आप डेली ही करते हैं तो एक ये भी शामिल करके देख लीजिए। आप चाहे तो अपने ट्विन को या अपने किसी सोलमेट को जिसको जानते हैं उसको विजुलाइज़ ना करें, आप सिंपली यूनिवर्स को एक अननोन पर्सन का मैसेज भेज दें, क्योंकि कभी कभी हमें क्लियर नहीं होता है ना कि जो है वो हमारा ट्विन है कि नहीं। तो जब आप ऐसी मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपका रियल ट्विन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि जो आपके दिमाग में थॉट है ना एक मैस्कुलाइन का कि एक मैस्कुलाइन यानी एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके डीएम ही हैं। ये सारे आपके डीएम के ही नेचर हैं बट हिडन है। हो सकता है कि अभी आपके डीएम अनअवेकन हो या डिस्टॉर्टेड हो, लेकिन जो आपके डीएम का रियल नेचर होता है, बेसिक नेचर, वो ऐसा ही होता है। और इस तरीके के क्लियर मैसेजेस यूनिवर्स में भेजने पर जो आपका फॉल्स ट्विन है वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा, आपका रियल ट्विन आ जाएगा। या अगर आपके वो रियल ट्विन ही है तो उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और आप अपनी जर्नी को और फास्ट कर लेंगे। आपके डीएम की अवेकनिंग और जल्दी भी हो सकती है इससे, क्योंकि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज वो पिक करते हैं। तो आप ये सारी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर भी डेवलप करना है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी ही है, वो तो करनी है। ओवरऑल आप तो चेंज हो ही रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि आप तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए बट पार्टनर आप अपनी लाइफ में ऐसा लेके आएँ जो आपकी वाइब्रेशन से मैच ही नहीं करता हो, या आप अपने ट्विन को ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लें कि वो अभी पूरा हील्ड हुआ ही नहीं है, पूरा अवेकन हुआ ही नहीं है, या उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आई ही नहीं है, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसको उसकी सारी गलतियों को, कमियों को आप माफ़ करते गए, सब बर्दाश्त करते गए, इग्नोर करते गए, तो वो चेंज ही कहाँ होंगे फिर। यूनिवर्स ने भी देख लीजिए एक बैड रिलेशनशिप को एक साथ नहीं लाया, सबसे पहले हील करवा रहे हैं। डीएफ अपनी तरफ से हील करे, डीएम अपनी तरफ से हील करे, फिर दोनों एक साथ आए, फिर ये रिश्ता सही से चल पाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में खुद तो हील हो, अपने डीएम के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ जब आएँ जो हमको पसंद हो, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हों, जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएँ, तब आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे डीएम जो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर में होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी मांगते हैं और डीएफ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि डीएफ ही बर्दाश्त करती रहे, और वो आते रहते हैं डीएफ की लाइफ में अपनी मर्ज़ी से और जाते रहते हैं।
और डीएफ क्या करती हैं कि उनको पूरा अंदर से क्लियर तो होता नहीं कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए, उनको तो लगता है उनको बस ट्विन ही चाहिए। अब उसके अंदर क्वालिटीज़ हो चाहे नहीं हो तो वो उनको एक्सेप्ट करती रहती हैं, लाती रहती है अपनी लाइफ में, और वो आके हर्ट करके जाते रहते हैं। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेंगी, जब आप अपनी चीज़ें डिसाइड कर लेंगी कि नहीं भाई मुझे तो यही क्वालिटीज़ चाहिए, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप जाओ, मुझे नहीं एक्सेप्टेड हो आप, जब जाके उन पे कोई असर पड़ सकता है, या जब जाके वो खुद को हील कर सकते हैं। जब उन्होंने एक्सेप्ट आपको नहीं किया तो आप उनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। और अब देखिए दूसरी चीज़, अब आपको अपने डीएम के अंदर जो जो क्वालिटीज़ आपने लिखी हुई है, अब आप उसको चेक कीजिए। जो भी आपने रिक्वायरमेंट अपनी रखी हुई है कि आपको ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए, तो उसी लिस्ट में से आप ये देखिए कि उस लिस्ट में जो आप क्वालिटी चाहती हैं वो क्वालिटी सेम टू सेम आपके अंदर है भी कि नहीं। मान लीजिए कि आप चाहती हैं कि वो इंटेलिजेंट हो, थोड़ा मोटा ना हो, फिट हो, और फियरलेस हो, इगोइस्टिक ना हो, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सारी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर भी लेके आइए ना थोड़ा सा। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें अपने अंदर लाना भी थोड़ी सी मुश्किल बात होती है, तो देखिए इसके लिए भी आपको एक और लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपको अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है कि आपके डीएम को कैसी लड़की चाहिए, आपके डीएम को आपके अंदर क्या क्या पसंद है। और अब आप लिस्ट जो बना रही हैं अपने लिए, उसमें ये लिखिए। पहले ही तो जो आपने अपने डीएम के लिए लिस्ट बनाई है उसमें से देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, और वो चीज़ें अपनी वाली लिस्ट में लिख लीजिए कि मुझे ये चीज़ें मेरे अंदर भी लेके आनी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डीएम ने कभी आपको मिरर करी हो, या कभी उनकी आपको कोई रिक्वायरमेंट समझ में आई हो कि वो कैसी लड़की चाहता है, किस टाइप की लड़की पसंद करते हैं वो, तो उस हिसाब से चीज़ें अपनी लिस्ट में लिखिए। और कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं सभी को, मतलब कि एक सेल्फ लव करने वाली इंटेलिजेंट लड़की, इगोइस्टिक ना हो, केयरिंग हो, लविंग हो, थोड़ा रिस्पेक्ट करती हो, बात मानती हो हमारी, हर सिचुएशन में, हर माहौल में मैनेज करना जाने, कुछ यही क्वालिटीज़ होती है। उनके घर परिवार को सही से संभाले, कुछ यही क्वालिटीज़ डीएम्स को थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर आपके डीएम ने कभी आपको कोई चीज़ मिरर करी हो, या कोई चीज़ आपको बोली हो कि नहीं ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, तुम्हारे अंदर ये कमी, तो वो चीज़, उस कमी को हटाने के लिए भी आप उस लिस्ट में लिख लीजिए चीज़ें, या जो भी आपके डीएम के रिक्वायरमेंट हो आपके अंदर, और वो रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डीएम कोई गलत रिक्वायरमेंट आपसे रखते हो और वो आप लिख लीजिए वैसी हो जाइए, ऐसा नहीं। हाँ जी, लिस्ट बनाते समय थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिएगा, ऐसा कुछ मत लिख लीजिएगा। अब ये दोनों लिस्ट आपने तैयार कर ली है, इसको इनर वर्क में शामिल कर लीजिएगा। अपने डीएम के लिए भी 15-20 मिनट अलग से दीजिएगा, और कभी कभी अपने लिए भी दीजिएगा, या फिर जो आपका वाला जो आपने बनाया है उसको रोज़ रेगुलर इनर वर्क में शामिल कर लीजिएगा, और बोलिएगा मेडिटेशन में बैठ के कि ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ रही है। एक एक क्वालिटीज़ दिमाग में रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए बोलिए कि मैं बहुत केयरिंग हो रही हूँ, अपने घर परिवार को सही से संभाल पाती हूँ, या मैं बहुत स्मार्ट हो रही हूँ, इंटेलिजेंट हो रही हूँ, मैं अपने सारे काम को बहुत अच्छे से करती हूँ, या मैं अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान देती हूँ, मैं आजकल बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ, मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत स्वीट हूँ। इस टाइप की चीज़ें आप मतलब कि बोलने जब लगेंगी ना अफर्मेशन में, इनर वर्क में रोज़ रोज़, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर आने भी लगेंगी। आप ये खुद नोटिस करेंगी कि जब भी आप कोई गलत काम करने जा रही हैं तो आप इतना अफर्मेशन बोली रहेंगी तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि अरे मैं तो ऐसा कर रही हूँ अपने साथ, मैं तो ऐसी हो रही हूँ, तो मैं ये क्या करने जा रही हूँ। तो आपका दिल, आपका सोल अपने आप वहाँ रोक देगा, और धीरे धीरे आपकी हैबिट्स चेंज होने लगेंगी, आप ये खुद देखेंगी। इनर वर्क तो करते ही हैं, चक्रास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, गाइडेड मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा ट्राई करते रहा करिए, एक्सपेरिमेंट करते रहा करिए, तो इसका इफेक्ट तो 100% पॉजिटिव ही आएगा। आपके ट्विन और आप एक जैसे ही हैं, आप अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लेके आइए, और साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी कीजिए। ये वीडियो उनके लिए भी है जो ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ला चुकी हैं, लेकिन अभी उनके डीएम के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ उनको दिख नहीं रही हैं। तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ये मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स को क्लियर मैसेजेस भेजिए। हो सकता है कंफ्यूजिंग मैसेजेस भेजने की वजह से हो सकता है ये चीज़ें नहीं हो पा रही हो, तो आप क्लियर मैसेजेस भेजिए कि मुझे ये क्वालिटीज़ वाला पार्टनर चाहिए और ऐसा चाहिए। किसी पेपर पे या डायरी में अपनी ये चीज़ें एक डीएम के लिए और एक अपने लिए ये क्लियर मैसेजेस बना लीजिए, क्लियर थॉट बना लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, और हफ्ते में 2 बार 3 बार, और फुल मून न्यू मून के दिन भी ज़रूर कीजिए। और कोई अच्छा ओकेज़न आए जिस दिन आपको लगे कि ये चीज़ करना चाहिए, उस दिन भी आप कर लीजिएगा। करके देखिए 1-2-3 महीने, काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। और हमेशा हम मैनिफेस्टेशन करके छोड़ देते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें करके छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जो आपने कभी इतने सारे मैसेजेस भेजे थे, इतने क्लियर थॉट भेजे थे, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी सारी स्टोरीज़ आपने पढ़ी होगी। आपको लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो होता ना? ठीक है, इस सिचुएशन में फॉलो नहीं होता। आप तुरंत ही अगर कहेंगे कि मेरे डीएम आ जाएं तो वो तुरंत ही तो नहीं आ पाएंगे। इस केस में नहीं फॉलो होता। लॉन्ग टर्म में तो आप भी जो सोचते हैं आपके साथ भी वही होता है। पॉजिटिव मैसेजेस यूनिवर्स को सेंड करेंगे, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सेंड करेंगे, नेगेटिव होगा। कन्फ्यूजिंग सेंड करेंगे तो फिर वो लटका के रखेंगे बीच में जर्नी को, और कभी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे, क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे, क्लियर थॉट नहीं भेजेंगे, तो यूनिवर्स को भी मैसेज डिकोड करने में और वापस लेके आने में, आपके पास मैनिफेस्ट कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये सारा यूनिवर्स एक लॉ के अंतर्गत चलता है। ट्विन फ्लेम्स के भी लॉ होते हैं, उसी लॉ के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव करेंगे नेगेटिव होगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी रिलेशनशिप फुल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करने का या सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो, इसका प्रयास तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। सब जानते हैं कि हर शादीशुदा रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़की लड़का सोच समझ के ढूंढते हैं शादी के लिए। आपका पार्टनर या आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग हो तो लाइफ अच्छी चलती है। या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में होते हैं, वो ज़िंदगी भर फिर रिलेशनशिप में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं कि हमको अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला, अब रिलेशनशिप ख़राब चूज़ कर लिया, अब उसी में स्ट्रगल करते रह गए। तो अब उनको स्पिरिचुअलिटी में जाने का, सेल्फ ग्रोथ करने का, या फिर मेडिटेशन करने का, साधना करने का, या एक रिलेशनशिप से ऊपर उठ के दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में सोचने का समय ही कहाँ मिलता है, और इतना फ्रीडम भी कहाँ मिलता है। लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं फ्रीडम मिलता है, लड़कों को थोड़ा बहुत तो मिल भी सकता है। और उनकी भी अगर ख़राब वाइफ आ गई तो उनको भी फ्रीडम कहाँ सोचेंगे फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वो तो सिर्फ शांति के पीछे भागेंगे और फिर दूसरी गर्लफ्रेंड्स के पीछे भागेंगे। रिलेशनशिप दूसरे, कोई बढ़िया लड़की मिल जाए, थोड़ा सा हमको शांति मिल जाए, थोड़ा राहत मिल जाए, बस। स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ग्रोथ, मोक्ष, इन सब से तो फिर दूर ही हो जाते हैं। लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चुनिए जो आपको समझे, आपका लाइफ टाइम सिर्फ रिलेशनशिप में स्ट्रगल ना हो। रिलेशनशिप आपने चूज़ कर लिया, अब वो हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी एनलाइटमेंट में आपकी हेल्प करे, स्पिरिचुअल चीज़ों को भी माने, आपका साथ दे। वरना अगर विरोधाभास है दोनों के बीच, तब तो दोनों स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि अब ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, आप लोग समझ ही गए होंगे, सब लोग समझदार हैं। तो ओके, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।